शौर्य ने जैसे ही वाणी के मुंह से एपोलॉजी शब्द सुना, उसके कदम रुक गए। यह शब्द जैसे उसके कानों में गूंजने लगा, उसकी आंखें चौंक कर वाणी पर टिक गई। वाणी का एटीट्यूड और घूरना शौर्य को एक पल के लिए चुप करा गया। वो उसकी आंखों में झलकते गुस्से और आत्मविश्वास को देख रहा था और एक अजीब सा एहसास उसके दिल में उतरने लगा। एपोलॉजी? शौर्य ने गंभीर स्वर में कहा। शब्दों में हल्की शरारत थी, लेकिन अंदर से वो थोड़ा सा सोच भी रहा था। क्या वाकई उसने कुछ गलत किया है? यह सवाल उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। वाणी का गुस्सा उसे हैरान कर रहा था। वाणी ने अपनी एक आईब्रो को उचकाते हुए उसे घूरा, जैसे कह रही हो कि क्या आप सच में मुझे समझ नहीं पा रहे? उसकी आंखों में यह स्पष्ट था कि वो शौर्य से ज्यादा कुछ चाहती थी, केवल दिल से सच्ची माफी। शौर्य ने सोचा और फिर एकदम से ही अपनी आंखों में शरारत और दिल में हल्की बेचैनी के साथ वाणी के करीब आया। उसकी नजदीकी ने वाणी को अचानक चौंका दिया, लेकिन शौर्य का अगला कदम उसे और भी चौंका गया। उसने झट से वाणी की पतली कमर पकड़ ली और अपनी ताकत से उसे खुद के करीब खींच लिया। दूसरे हाथ से उसने वाणी की गर्दन पर हल्का सा दबाव डाला और उसका चेहरा ऊपर की ओर उठा दिया। वाणी का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह नजदीकी उसे और भी परेशान कर रही थी। उसकी आंखों में एक खामोशी चुनौती थी, जैसे शौर्य से कह रही हो, क्या तुम सच में मुझे समझ पाओगे? शौर्य की नजदीकी ने वाणी को उत्तेजित और उसके लिए कमजोर महसूस करा दिया। फिर अचानक से शौर्य ने पैशनेट किस के साथ वाणी के गुलाबी होठों को छुआ। वाणी एक पल के लिए सन्न रह गई। उसका दिमाग जैसे शोर मचाने लगा। क्या यह सच में हो रहा है? और शौर्य के इस अचानक से कदम से पूरी तरह शॉक में थी। यह वह पल था जब उसकी सोच पूरी तरह से उलट गई। क्या शौर्य को सच में मेरी जरूरत है? उसके अंदर की भावनाएं एक साथ टकरा रही थी। उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि शौर्य जो अपोलॉजी उसके बजाय ऐसे भावुक कदम उठाएगा। शौर्य ने अपनी आंखें बंद की, उसके होठों पर सॉफ्ट किस लेते हुए महसूस किया कि यह पल उसके लिए कितना खास था। यह वो पल था जिसे वो हमेशा चाहता था, जब उसकी दुनिया पूरी तरह से वाणी के इर्द गिर्द घूम रही हो। उसकी आत्मा मानो वाणी के होठों पर थम गई थी। वो इस खामोशी में डूबकर एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वाणी के भीतर एक बेचैनी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई शौर्य से खुद को छुड़ाने की। उसका दिल उलझन में था। वो चाहती थी कि वो खुद को उसकी पकड़ से बाहर निकाले, लेकिन शौर्य का उसको छोड़ने का इरादा बिल्कुल नहीं था। शौर्य से खुद में समेटे हुए था, जैसे वो हर पल को जीना चाहता था, जैसे वो वाणी के बिना सच में अधूरा था। वाणी चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रही थी, और शौर्य की पकड़ और उसकी चाहत इतनी मजबूत थी कि वो उसे रोकने की कोशिशों के बावजूद भी पीछे नहीं हट रहा था। शौर्य ने जैसे ही वाणी के होठों को छोड़ा, वो कुछ देर के लिए चुपचाप उसकी आंखों में झांकने लगा। वाणी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और उसकी आंखों में यह साफ था कि वो शौर्य के इस कदम से पूरी तरह से अनकंफर्टेबल और नाराज थी। उसके चेहरे पर कोई भी मुस्कान नहीं थी, सिर्फ गुस्से और उलझन की भावनाएं झलक रही थी। वाणी ने शौर्य को खुद से दूर किया और गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हैं? दूर रहो मुझसे। उसका गुस्सा अब साफ तौर पर दिखने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि शौर्य ने उसकी सीमाओं को पार किया है। लेकिन शौर्य ने एक बार फिर अपनी शरारत भरी मुस्कान के साथ उसके गालों को प्यार से छुआ और होठों को हल्के से चूमा। फिर शरारत से बोला, तुम्ही ने तो कहा था अपोलॉजी के लिए, और ये अपोलॉजी है। उसकी आवाज में वो खास आकर्षण था जो वाणी को चिढ़ाता हुआ भी कुछ अच्छा लग रहा था। वाणी शौर्य की बात सुनकर चौंक गई और उसे एक पल के लिए यह समझ ही नहीं आया कि शौर्य का यह क्या मतलब था। वो उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोली, ये कौन सी अपोलॉजी है? उसके भीतर की उलझन और गुस्सा और बढ़ गया था। शौर्य ने अपनी आंखें और तवज्जो वाणी की आंखों में डालते हुए कहा, यह शौर्य ओबेरॉय स्टाइल है, एंड ओनली फॉर मिसेस शौर्य ओबेरॉय। उसकी आंखों में न केवल शरारत बल्कि एक गहरी चाहत भी साफ झलक रही थी। वो जानता था कि वाणी गुस्से में थी, लेकिन वो इसे एक खेल की तरह ले रहा था, जहां उसकी शरारत और प्यार की लहरों के बीच एक टेंशन भी थी। शौर्य ने जैसे ही ये शब्द कहे, एंड ओनली फॉर मिसेस शौर्य ओबेरॉय के लिए, वाणी का दिल एक पल को धड़क उठा। उसे लगा जैसे शौर्य की बातें उसकी सारी परेशानियों और गुस्से के बावजूद उसे अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन फिर अगले ही पल उसके दिमाग में शौर्य की बदतमीजी और इल्जामों की यादें ताज़ा हो गई। वो दर्द, वो गुस्से से भरी बातें जो शौर्य ने कही थी, उसकी मानसिक स्थिति को और जटिल बना रही थी।
वाणी का गुस्सा अब बर्दाश्त के बाहर था और उसकी आंखों में एक जलन भरी झलक थी। वाणी ने उसे देखा और हल्के से उसके नथुनों को छूते हुए कहा, ओहो वाइफ, गुस्सा मत करो। देखो, अगर तुम यहाँ चिल्लाओगी तो बाहर खड़े मेरे सास ससुर को टेंशन होगी, और उन्हें टेंशन होगी तो उन्हें तुम्हारी फिक्र होगी। यह अच्छी बात थोड़ी है ना? एक काम करो, तुम मेरे साथ शांति से घर चलो। शौर्य का ये ह्यूमरस और शरारती अंदाज वाणी के गुस्से को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि शौर्य का तरीका उसे और चिढ़ा सकता है। फिर शौर्य ने शरारत से कहा, बाकी की अपॉलॉजी मैं घर पर दूंगा, हमारे कमरे में, बिल्कुल आराम से, अकेले में, ओके? उसकी आंखों में एक रोमांटिक चमक थी, जैसे वो वाणी के गुस्से को प्यार में बदलने की कोशिश कर रहा था। वाणी की हालत अब कुछ और ही थी। वो शौर्य के जाने के बाद खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसके भीतर गुस्सा और तनाव अब नियंत्रण में था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें इस गुस्से से भी तेज हो रही थी। वाणी को शौर्य पर गुस्सा था, और अगर उसके पेरेंट्स का सवाल ना होता तो वो कभी भी शौर्य की मनमानी नहीं सहन करती। वाणी को यह एहसास था कि शौर्य की हर हरकत उसके संयम और आत्मसम्मान की परीक्षा ले रही थी। अगर पेरेंट्स की चिंता और उनके सामने बेइज्जती का डर ना होता तो वो शौर्य के साथ कभी नहीं जाती। अब भी वह सोच रही थी कि उसने खुद को किस तरह इस रिश्ते में फंसा लिया है। उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था और उसे अफसोस था कि वो खुद को इतनी जल्दी शौर्य के सामने झुका देती है। वाणी ने अपने गुस्से और उलझन को कुछ पल के लिए वॉशरूम में अकेले रहने की सोचते हुए वहां से जाने का फैसला किया। वो चाहती थी कि कुछ वक्त खुद को समझने का मिले। वहीं नवीन जी और अर्चना जी सोफे पर बैठे थे और दोनों के मन में बेचैनी और सवाल थे। अर्चना जी बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे वाणी और शौर्य के बाहर आने का इंतजार कर रही हो। अर्चना जी का दिमाग अब सवालों से भर गया था। सुबह वाणी का अकेले आना और फिर शौर्य का आधी रात को आकर बिना किसी सफाई के कमरे में जाना, यह सब उनके लिए परेशान करने वाली बातें थी। नवीन जी ने अर्चना जी के हाथ को थापते हुए उन्हें ढांढस देने की कोशिश की, लेकिन अर्चना जी का चेहरा चिंता और बेचैनी से भरा हुआ था। वो लगातार अपने हाथों को मसलते हुए सोच रही थी, क्या वाकई सब कुछ ठीक है? तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और नवीन जी और अर्चना जी कुछ सुनने के लिए चुपचाप उस दिशा में ध्यान देते हैं। उनके मन में यह सवाल था कि दरअसल हुआ क्या था, लेकिन इस चुप्पी ने सबकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। अर्चना जी की नज़रें शौर्य पर जमी हुई थी। जब वो कमरे से बाहर आते हुए अपने चेहरे पर एक छुपी मुस्कान के साथ हाल में कदम रखता है, उनका दिल हल्का सा धड़कता है और वे शौर्य को देख रही हैं, लेकिन उनकी आंखों में गहरी चिंता भी है। शौर्य की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अर्चना जी को शंकित कर रहा था। वे समझ नहीं पा रही थी कि उससे कैसे बात करें, क्योंकि उनकी उम्मीदें बिल्कुल उलट थीं। अचानक शौर्य उनके पैर छूने के लिए झुका तो नवीन जी और अर्चना जी दोनों एकदम चौंक गए। शौर्य ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह अनबिलीवेबल कदम था, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करें। उन दोनों ने प्यार से शौर्य के सर पर हाथ रख दिया। शौर्य ने खड़े होकर कहा, मॉम, डैड, मैं वाणी को लेने आया हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। दोनों ने बड़े प्यार से कहा, कोई एतराज़ नहीं है, हमें क्या एतराज़ हो सकता है, आप जब चाहो तब लेकर जा सकते हो बेटा, अर्चना जी ने कहा। शौर्य ने कहा, गुड, वाणी तैयार होकर आ रही है, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ, फिर हम निकलते हैं। और वो बाहर निकल जाता है। उनके दिल में मिश्रित भावनाएं थी, राहत, शक, उलझन और आश्चर्य। वे सोच रहे थे कि क्या सच में शौर्य ने वाणी से कुछ सीखा है। अर्चना जी वाणी के कमरे में आते ही देखती हैं कि वाणी की आंखों में गुस्सा और असमंजस साफ दिख रहा था। वो अपनी चीज़ें जल्दी जल्दी पैक करने में लगी थी, जैसे वो किसी इमरजेंसी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अर्चना जी ने देखा और तुरंत वाणी से पूछा, लाडो, क्या बात है? दामाद जी कह रहे थे कि वो तुम्हें लेने आए हैं, लेकिन अचानक क्यों? सब ठीक है ना? तू तो सुबह ही आई थी और अब जा रही है। वाणी को अपनी माँ के सवालों का जवाब देने में कोई इंटरेस्ट इस समय नहीं था। वो जानते थे कि जब तक वो तैयार होकर बाहर नहीं चली जाती तब तक सिचुएशन कंट्रोल नहीं रहेगी। शौर्य के कारण साथ ही अर्चना जी को चैन नहीं आएगा। वाणी की चुप्पी और गुस्से को देखकर अर्चना जी की चिंता और बढ़ जाती है। वो जानते थे कि वाणी कुछ छिपा रही है, लेकिन वो अपनी बेटी को बिना पूछे उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। वाणी ने अपनी माँ की ओर देखा और फिर कुछ सोचते हुए गहरी सांस ली। वो जानती थी कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उसकी खामोशी और गुस्से ने अर्चना जी को और ज़्यादा परेशान कर दिया। अर्चना जी की चिंता बढ़ी, क्योंकि वो अपनी बेटी को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वाणी का गुस्सा, चुप्पी कुछ और ही संकेत दे रहे थे। उन्होंने फिर प्यार से पूछा, लाडो, क्या बात है? दामाद जी कह रहे थे कि वो तुम्हें लेने आए हैं,
लेकिन अचानक, सब ठीक है ना? तू तो सुबह ही आई और अब जा रही है। वाणी उनके पास आकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर मजबूती से कसते हुए भरोसे के साथ उन्हें समझाते हुए कहती है, माँ सब ठीक है, आप बेवजह टेंशन ले रही हो। अर्चना जी ने वाणी की बातें सुनी और उसकी बातों से थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनकी चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वाणी के शब्दों में एक दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में वो असमंजस भी झलक रहा था जो वो अंदर से महसूस कर रही थी। फिर वाणी ने कुछ सोचते हुए कहा, माँ मैंने बताया था ना कि डैड का फ़ोन आया था और वो माँ की पुण्यतिथि की पूजा के बारे में बोल रहे थे। उसी के सिलसिले में ये मुझे अचानक ही लेने आए हैं। और सॉरी वो इतनी रात को आ गए, एक्चुअली वो ऑफिस के काम की वजह से बिजी थे कल सुबह से, इसीलिए इस वक्त आए हैं। सॉरी, इनके वजह से आपकी और पापा की नींद खराब हो गई। मेरा फ़ोन भी बंद था जिसकी वजह से ये मुझे इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए। वाणी की बातें सुनकर अर्चना जी को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन उनका दिल अब भी थोड़ा भारी था। वो वाणी को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उनकी माँ की संवेदनाएं पूरी तरह से शांत नहीं हो पाई थी। वाणी ने बैग बंद किया और लाल दुपट्टा ओढ़ते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मुझे चलना होगा, ये बाहर वेट कर रहे हैं। वाणी की यह बात सुनकर अर्चना जी का दिल एक पल के लिए टूट सा गया। उनका कलेजा थोड़ा सिकुड़ गया था। उन्होंने वाणी को पास खींचते हुए गले से लगा लिया। वह चाहती थी कि उनकी बेटी का दिल हर दर्द से बचा रहे। उनकी आंखों में यह मिश्रित भावनाओं का समंदर था, प्यार, चिंता और एक माँ का वो अनकहा डर जो बेटी को अकेले भेजने से पहले हमेशा होता है। अपना ध्यान रखना लाडो। उनकी आवाज़ में अटके हुए शब्द थे। उनका गला एक बार फिर भर आया। अर्चना जी की आंखों में हल्की नमी तैरने लगी। उन्होंने वाणी के गालों को प्यार से छूते हुए कहा, कैसा वक्त आ गया है, अपने जिगर के टुकड़े के साथ 2 पल चैन से बात करने का भी मौका नहीं मिलता। कितनी बातें थी तुझसे कहने की, तेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को जानने की, लेकिन देख सब कुछ अधूरा रह गया। उनकी आवाज़ में एक टीस थी, एक ऐसी माँ की जो चाहकर भी अपनी बेटी को वो समय नहीं दे पा रही थी जो दिल से चाहती थी। फिर उनकी आंखों में एक चमक आई और उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन इन अधूरे ख्वाबों के दुख से ज़्यादा मुझे ये खुशी है कि मेरी लाडो अपनी नई जिंदगी में खुश है। वाणी की आंखें भी भर आई। उसने महसूस किया कि माँ का हर शब्द उसकी आत्मा को छू रहा है। अर्चना जी ने आगे कहा, दामाद जी का इतने बिजी होने के बावजूद तुझे लेने आना, तेरी परवाह करना, ये सब देखकर एक माँ के दिल को कितना सुकून मिला है, ये मैं बयां नहीं कर सकती बेटा। फिर अर्चना जी का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने वाणी के हाथों को थामते हुए कहा, लाडो एक बात जो मैं तुम्हारी शादी के वक्त कहना चाहती थी, लेकिन हालत ने इजाज़त नहीं दी थी। शादी में सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं है, ये 2 दिलों, 2 परिवारों के भरोसे का बंधन है। इसमें धैर्य और आपसी समझ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभाना ही असली प्यार है। वाणी ने माँ की बातों को गंभीरता से सुना। वो जानती थी कि माँ का हर शब्द उसकी आने वाली ज़िंदगी की सच्चाई को बयां कर रहा है। उसने माँ के गले लगते हुए कहा, माँ मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। अर्चना जी ने एक लंबी सांस ली और अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया, मानो अपनी सारी दुआएं उसमें समेट दी हों। नवीन जी अपनी बेटी को सीने से लगाते ही ठहर से गए। उनकी आंखों में एक पिता का सारा दर्द और प्यार झलक उठा। वाणी की नाजुक हथेलियां उनकी पीठ को थामे थी, जैसे वो अपने बचपन की यादें समेट लेना चाहती हूँ। नवीन जी की आवाज़ भारी हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, लाडो कुछ भी हुआ हो, कोई भी बात हो, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके शब्दों में मजबूती और भरोसे की गहराई थी। वाणी का चेहरा उनके सीने से सटा हुआ था। उसकी आंखों से बहते आंसू कह रहे थे कि वो अपने पिता की छांव में फिर से सुरक्षित महसूस कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, क्योंकि उसके पिता का विश्वास उसके साथ है। नवीन जी के दिल में भी एक तूफान सा। उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी, अपनी जिम्मेदारियों के साथ जूझ रही थी, लेकिन उनके लिए वो हमेशा वही छोटी सी वाणी थी जो उनकी उंगली पकड़कर चलती थी। अर्चना जी ने भी यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, माता पिता के कर्तव्य का सबसे कठिन हिस्सा यही है, अपनी संतान को उड़ने देना, भले ही दिल हर पल उसे रोक लेना चाहे। वाणी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, पापा आपके भरोसे से मुझे हमेशा ताकत मिलेगी। नवीन जी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, खुश रहे मेरी बच्ची। उस क्षण घर की दीवारों में बसी मोहब्बत, विश्वास की खुशबू हर रिश्ते को और मजबूत कर गई। वाणी ने खुद को संभालते हुए अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाए। नवीन जी और अर्चना जी की आंखें उसकी हर चाल को मानो कैमरे की तरह कैद कर रही थी। उनकी आंखों में चिंता और प्यार का सैलाब उमड़ रहा था। अर्चना जी ने गहरे विश्वास के साथ मन ही मन कहा, काश मैं तेरे सारे दुख को अपने आंचल में समेट पाती।
नवीन जी का दिल भी हजारों सवालों से घिरा था, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखते हुए कहा, मेरी बेटी मजबूत है, वो हर तूफान का सामना कर लेगी। वाणी के दिल में हलचल मची थी। शौर्य को देखकर उसके अंदर की सारी शिकायतें फिर से जीवित हो उठी। उसने अपनी नाराजगी को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में वो गुस्से की चिंगारी साफ नजर आ रही थी। शौर्य दरवाजे के पास खड़ा चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक सख्त मगर हल्की सी रिमोर्सफुल मुस्कान थी, मानो वो अपनी गलती को मान चुका हो। शमशेर ने वाणी को देखते ही एक शांत भाव से सिर झुकाया। जैसे ही वाणी ने अपने माता पिता से आखिरी बार गले मिलकर विदा ली, उसके भीतर का तूफान शांत करने के लिए उसकी मां के नरम हाथों का सहारा मिला। मुस्कुराते हुए उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। कार के पास पहुंचते ही उसकी आंखें छलकने को हुई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को निगलते हुए सोचा, मुझे खुद को कमजोर नहीं दिखाना है, अभी नहीं। वाणी का गुस्सा चरम पर था। जैसे ही उसने बैग शमशेर के पैरों पर पटका, शमशेर का चेहरा दर्द से थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन उसने संयम बरतते हुए हल्की सी मुस्कान बनाए रखी। ओह बॉस, ये तो इस बार मामला सीरियस है, उसने मन ही मन सोचा। वाणी के इस रवैये से शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उसे वाणी के गुस्से का अंदाजा पहले से था। शमशेर की ऑल द बेस्ट वाली बात सुनते ही शौर्य ने उसे घूरा और शमशेर ने घबरा कर तुरंत बैग उठाया और कार में रखने चला गया। वाणी गुस्से में कार के दूसरे साइड बैठ गई। उसकी नजरें शौर्य को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। उसके दिल में सवालों का भंवर था। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्यों बार बार ये ऐसे मौके आते हैं जहाँ मुझे अपनों से दूर होना पड़ता है? लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता बनी रही। शौर्य ने एक नज़र अपने सास ससुर की ओर डाली। उनकी आंखों में उम्मीद और चिंता का मिला जुला भाव था। उन्होंने हल्की इस मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इस इशारे ने शौर्य को यह यकीन दिलाया कि उन्होंने वाणी को उसके भरोसे के साथ सौंपा है। शौर्य चुपचाप कार में बैठ गया। अंदर की चुप्पी भारी थी, लेकिन बाहर से शांत लगने वाला यह माहौल वाणी के अंदर उमड़ते तूफान को बयां कर रहा था। कार जैसे ही आगे बढ़ी, अर्चना और नवीन जी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। उन्होंने मुस्कान में छुपी चिंता को सिर्फ वे ही समझ सकते थे। उन्होंने मन ही मन कहा, खुश रहना लाडो। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।